स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज। आज सिंह रुक करते दिल्ली एनसीआर की खबरों की ओर। द्वारका से खबर सामने आ रही, जहां जिला पुलिस ने विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट के लिए भेजा है। द्वारका से जानकारी निकल के सामने आ रही, जहां विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट के लिए भेजा गया है। अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ये जानकारी सामने आ रही, जहां उन्हें डिपोर्ट के लिए भेजा गया है। बांग्लादेश, नाइजीरिया, गिनी और उज्बेकिस्तान के नागरिक इसमें शामिल है, जो अवैध रूप से यहां रह रहे थे। उन्हें डिपोर्ट के लिए भेजा गया है। अलग अलग थानों और स्पेशल सेल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। अलग अलग जगहों से ये जानकारी सामने आ रही। द्वारका से आपको बताते चले, जिला पुलिस की यह कार्रवाई, जहां अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। और ऐसे में बांग्लादेश, नाइजीरिया, गिनी, उज्बेकिस्तान के नागरिक जो है इसमें शामिल है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उन्हें डिपोर्ट के लिए भेजा गया है। स्पेशल सेल के जरिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अलग अलग थानों से विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट के लिए डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। तो आपको बताते चले, ये अवैध रूप से रह रहे भारत में जो विदेशी नागरिक है, उनसे जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्वारका जिला पुलिस ने यह कार्रवाई की है। विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। अलग अलग थानों से इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया था और अवैध रूप से भारत में ये रह रहे थे। वहीं बताया जा रहा है डिपोर्ट के लिए डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है इन विदेशी नागरिकों को, और स्पेशल सेल के जरिए इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले, अगर हम बात करें किस देश के नागरिक है, तो बांग्लादेश, नाइजीरिया, गिनी और उज्बेकिस्तान के लोग ज्यादातर शामिल है। तो द्वारका जिला पुलिस की यह कार्रवाई, अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चले, नाइजीरिया, बांग्लादेश, गिनी और उज्बेकिस्तान के लोग इसमें शामिल है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से विदेशी नागरिकों पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सरकार पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। वैसे ही एक बार और जानकारी सामने आ रही है, और ऐसे में एक बार फिर आज बड़ी तादाद में जो विदेशी नागरिक है, जो अवैध रूप से यहां रह रहे थे, उनके ऊपर ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग थानों और स्पेशल सेल के जरिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था और कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। और हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अब द्वारका जिला पुलिस की ओर से यह कार्रवाई देखने को मिली, विदेशी नागरिकों को जो है डिपोर्ट के लिए भेजा गया है। अगर दिल्ली की बात है, दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस ने पिछले कई महीनों से लगातार बांग्लादेश के या रोहिंग्या जो मुसलमान है म्यांमार के, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान किया था। क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि जो भी अवैध नागरिक है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसी क्रम में जो है दिल्ली के द्वारका पुलिस ने इस वर्ष जो है जनवरी माह में लगभग 16 जो अवैध नागरिक हैं द्वारका जिले की अगर बात करें तो, इसमें बांग्लादेश, नाइजीरिया, गिनी, उज्बेकिस्तान के नागरिक शामिल है। इन्हें दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल के जरिए अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया था। इन नागरिकों को जो है डिपोर्ट करने के लिए डिटेंशन सेंटर भेजा गया था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, चुनाव के पहले जिस तरह से बांग्लादेशी अवैध नागरिकों का मुद्दा जो है दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली की राजनीति में छाया था, और उसी को लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया था कि जो भी दिल्ली में अवैध नागरिक है उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चला जाए और उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें डिपोर्ट करने की व्यवस्था की जाए। तो इस क्रम में जो द्वारका पुलिस ने जो है जनवरी माह में इन अवैध नागरिकों, जिसमें गिनी, बांग्लादेश, नाइजीरिया, तमाम देशों के नागरिक थे, इन्हें अरेस्ट कर लिया और इनको जो है डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। उसके बाद अब इन्हें जो है डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी। इन्हें इनके देश जो है भेजा जाएगा। ठीक है स्नेह कमल, जिस तरीके से हम देखें, ये विदेशी नागरिकों का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं इसको लेकर सियासत भी काफी देखने को मिल रही है, और हर कुछ दिन के बाद या महीने में 2 से 3 दफा जो है कई अलग अलग जगहों पर इस तरह के खुलासे भी होते हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है। क्या संभावना अब ये और जोर पकड़ेगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान छाया हुआ था, एक बड़ी समस्या भी है। बांग्लादेश के जो अप्रवासी नागरिक जो भारत आते हैं, कहीं न कहीं ये इस देश की सुरक्षा में कह लें, चाहे हर तरह के कामों में जो कहीं न कहीं एक जो है दिक्कतें जरूर होती हैं। वहीं अगर सूत्रों की बात नहीं तो कम से कम बांग्लादेश से भारत के जो आने वाले बांग्लादेश के अवैध नागरिकों की जो संख्या है, लगभग 50,000 से अधिक नागरिक जो है बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत के अलग अलग राज्यों, त्रिपुरा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों के माध्यम से जो अवैध जो है प्रवासी के रूप में भारत आते हैं। उसके बाद कुछ आसपास के जिलों में बसते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दिल्ली में जो है उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें बांग्लादेश के अवैध नागरिकों चाहे किसी और देश के हों, खासकर उसमें जो है रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे, इन लोग खिलाफ जो विशेष अभियान चलाकर इन्हें डिटेंशन सेंटर पहले भेजा गया, अब उनके डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। में रह रहे हैं, सियासत इस पर शुरू से ही रही है, चाहे वो तमाम दलों की बात करें, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। हालांकि जो बहुत समय से रह चुके हैं या फिर जो भारत में शरण ले चुके हैं, उनके लिए अभी क्या कुछ प्रावधान, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं है, बावजूद इसके हमें हटाया जा रहा है। बात अवैध गतिविधियों में शामिल होना न होना, ये कोई मतलब मायने नहीं है। अवैध रूप से आप अगर आए हैं, चाहे आप अवैध गतिविधि करें चाहे अवैध करें, अगर आपका भारत में आगमन अवैध है तो आपको कहीं न कहीं डिपोर्ट किया जाएगा। वही कुछ मामले ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के जो कानून है उसके तहत जो है शरण लेकर आए हैं, तो उन्हें तो शरण लेकर जो आए हैं, उन्हें दिल्ली के जो बक्करवाला क्षेत्र में जो है वहां पे तमाम रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, उन्हें प्रवास दिया गया है। वो तो एक वैध तरीका है जो प्रवास लेकर या शरणार्थी के रूप में आए हैं। लेकिन जो अवैध प्रवासी आए हैं, वो अगर ये अपनी दलील दे कि हम किसी अवैध काम में शामिल नहीं है, ये बचने कोई तरीका नहीं है। आप अगर अवैध तरीके से आए हैं तो आपको जाना ही जाना होगा, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें। लेकिन आपका आने का जो तरीका है वो आप अवैध तरीके से भारत में आए हैं तो आपको अंततः जो है बांग्लादेश या जहां से भी आप आए हैं वहां जाना ही होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो ये जानकारी आपको बताते चले, कई सारे जो सदस्य हैं उन्हें अब डिपोर्ट के लिए भेजा गया है। और बढ़ते हैं आगे, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया। एक और जानकारी सामने आ रही, राजधानी दिल्ली से मछुआरों की गिरफ्तारी पर स्थगन प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है। कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने प्रस्ताव पेश किया। नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर यह प्रस्ताव पेश किया गया है। तो आपको बताते चले, ये जानकारी सामने आ रही है, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने यह प्रस्ताव पेश किया है। नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया गया है। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही लोकसभा की कार्रवाई को लेकर, और लगातार स्नेह कमल हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर, स्नेह कमल? जिस तरह से तमिलनाडु से जो कांग्रेस के सांसद है मणिकम टैगोर, वो लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप यानी सचेतक भी हैं, उन्होंने आज जो है लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। जिस तरह से तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जब हिंद महासागर में गए थे, वहां पर जो है श्रीलंका की नेवी द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसको लेकर वो चाहते हैं कि भारत सरकार लंका के साथ हस्तक्षेप करे, वार्ता करे, और जो ये नाविक हैं, जो मछुआरे हैं भारत के या तमिलनाडु के, जिनको लंका की नेवी ने, जो श्रीलंका की नेवी ने अरेस्ट किया है, उन्हें रिहा किया जाए। इसको लेकर जो कांग्रेस के जो सांसद हैं तमिलनाडु से, जो कांग्रेस के जो लोकसभा में व्हिप भी है यानी सचेतक भी हैं, उन्होंने एक जो है स्थगन प्रस्ताव दिया और कहा सरकार इस पर जो सदन में चर्चा करे और साथ ही साथ लंका की सरकार से वार्ता करके जो मछुआरे भारतीय हैं जिनको अवैध तरीके से लंका की नेवी ने पकड़ा है, उन्हें रिहा कराया जाए। बिल्कुल, यानी कि मुद्दा भी काफी समय से जो है विवादों में रहा है और इसको लेकर अब फिर मांग उठी है। बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं। तो ये जानकारी मछुआरों की गिरफ्तारी पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया, इसको लेकर निकल के सामने आ रही है। रुख करते अगली खबर की ओर, दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक, 48 नए विधायकों के साथ बैठक की गई है बीजेपी की ओर से।
तो आपको बताते चले, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां 48 नए विधायकों के साथ बैठक की गई है। सांसदों ने भी अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ इस बैठक में हिस्सा लिया। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री के विजय संदेश की ओर फोकस सबका रहा है। इस दौरान इसी के तहत जो है सभी इसमें शामिल हुए, बातचीत की गई और दिल्ली के निर्माण के लिए काम शुरू करना जरूरी, यानी कि अब सरकार में आते ही दिल्ली के जो है अब नए तरीके से विकास किस तरह से हो दिल्ली को, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इसको लेकर दावेदारी की जा रही थी कि दिल्ली को सबसे दुनिया भर का सबसे, अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी और बड़े रूप में इसको फोकस करना है, लेकर आना है, राजधानी के रूप में इसको अलग ही रूप देना है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बीजेपी कह सकते हैं कि इसको लेकर बातचीत और तमाम जो बैठकों को लेकर है दौर वो भी शुरू हो गया है और चर्चा भी शुरू हो रही है, मंथन किया जा रहा है। तो प्रदेश भाजपा कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया है, बीजेपी को जीत मिल गई है, जिसके बाद से अब तमाम चीजों को लेकर बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। और ऐसे में देखें तो दिल्ली को लेकर भी इस दौरान बताया जा रहा है कि बातचीत और चर्चा संभावना बताई जा रही। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, हम एक बार फिर से स्नेह कमल का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ जानकारी है एक बार फिर से, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया? जी बिल्कुल, कल रात देर शाम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है, पंडित क्षमा करे पंत मार्ग पे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय, वहां पर जो है भाजपा के नवनिर्वाचित जो विधायक, 48 विधायक, साथ ही साथ 7 सांसदों की बैठक की गई, जिसमें जो है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो संगठन के प्रभारी हैं बीएल संतोष शामिल थे। उसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उसमें जो है दिल्ली जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जयवंत जय पांडा, ये सभी अलका गुर्जर समेत तमाम जो पदाधिकारी शामिल होते हैं, उन्होंने सभी विधायकों के साथ बात की। और खास करके ये एक तरह से एक करके जो छोटे छोटे गुटों में बात हुई, जिस तरह से जो इनके 7 सांसद हैं, 7 सांसदों के साथ उस क्षेत्र के जो भी विधायक आए हैं, इस क्रम में अलग अलग विधायकों से राय ली गई, उनसे वार्ता की गई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो है दिल्ली में विजय के बाद जो है संकल्प लिया था और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने दिल्ली की जनता से वादा किया था, उस पर सभी विधायक एकजुट हो जाएं, क्योंकि अभी सरकार के गठन में समय है। आज प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और संभावना यह है कि दिल्ली सरकार का जो गठन होगा, जो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, वो संभावना यह है कि 14 फरवरी के जो प्रधानमंत्री जब फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से वापस आएंगे, उसके बाद दिल्ली में सरकार का गठन होगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करना चाहती है। ठीक है, अगर हम बात करें इस दौरान तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और जिस तरीके से बताया जा रहा है जो नए 48 विधायक हैं उनके साथ बैठक किया गया है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी तक जो सीएम फेस है इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बैठक काफी अहम बताई जा रही है, जिसको लेकर जो है इस दौरान चर्चा की गई। और साथ ही साथ अब दिल्ली के निर्माण के लिए जो है किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा किए जाएंगे, इसको लेकर भी बातचीत की गई। तो ये कहीं ना कहीं बेहद अहम हो गया है और जिस तरीके से बीजेपी दावेदारी कर रही थी इसको लेकर अब चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है, आपसी मंथन भी जारी है। रुक करते अगले खबर की ओर, आपको बताते चले राजधानी दिल्ली से एक और जानकारी, जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। तो ये मर्डर, रेप जैसे गंभीर मामलों में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वहीं आरोप तय होते हुए चुनाव लड़ने पर रोक का यह मामला बताया जा रहा है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की और इसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये जानकारी आपको बताते चले, ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। मर्डर, रेप जैसे गंभीर मामलों में सुनवाई और आरोप तय होने के बाद भी चुनाव लड़ने पर रोक की मांग का ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसको बताया जा रहा है कि इसकी याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये जानकारी आपको बताते चले और एक बार फिर से स्नेह कमल का रुख कर लेते हैं। स्नेह कमल, अब सुप्रीम कोर्ट जो है कल इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें जिस तरीके से चुनाव लड़ने को लेकर जो चर्चाएं और संभावनाएं जताई जा रही थी, मर्डर, रेप जैसे गंभीर जो मामले हैं इनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अश्विनी उपाध्याय उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गंभीर और संज्ञेय अपराध में जो भी अपराधी लिप्त होते हैं उनके पूर्ण रूप से जो है चुनाव में जो है शामिल होने में रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी तक ये जब तक मामला लंबित रहता है या ट्रायल चलती है या जब तक 2 साल की अधिक सजा नहीं मिल जाती, हाँ। तब तक कोई भी जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ने के योग्य मानता है। 2 साल से अगर कम की सजा मिलती तो वहां पर उनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावना कानून होती है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में यह कहा है कि जो भी संज्ञेय अपराध हो, चाहे हत्या के हो, चाहे बलात्कार के हो, जो भी इसका दोषी हो, चाहे सजा कितनी मिलती है, उनके चुनाव पर रोक लगाई जाए। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो काफी अहम जानकारी सामने आ रही, जहां बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसको लेकर याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या रुख अपनाता है। मर्डर रेप जैसे गंभीर मामलों को लेकर चुनाव लड़ने पर जिस तरीके से आरोप तय होते हुए चुनाव लड़ने की बात सामने आती है और इसी को लेकर ये सुनवाई होनी है, तो काफी अहम हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर जो है सुनवाई करेगा। कल देखना होगा क्या कुछ इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो है अगला कदम होता है। बढ़ते आगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके इस्तीफे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा कोई मृत अंतरात्मा के जागने से नहीं दिया गया, यह मजबूरी में लिया गया निर्णय है। कल से मणिपुर असेंबली में सेशन की शुरुआत थी। बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, जो वह हर कीमत पर हारते और उनके खुद के विधायक उनके साथ नहीं थे। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, ये मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तियां हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है, जिसके तहत ये इस्तीफा हुआ है। मणिपुर फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। बने A4 टीवी न्यूज के साथ।